परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं विकास कुमार ब्रदर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जियोग्राफी भूगोल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे, प्रमुख महासागरीय जलधारा। यानी कि आज डिस्कशन करेंगे कि ये जो जलधाराएं होती हैं वो कितनी होती हैं और कौन सी जलधारा ठंडी होती है, कौन सी गर्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस महासागर से जलधाराएं निकलती हैं या गिरती हैं, जो भी है। तो आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि कौन सी जलधारा ठंडी होती है और कौन सी गर्म होती है। पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वही बिहारी अंदाज में, लेकिन आज थोड़ा अलग ट्विस्ट है। आज क्या है कि हमने जवाब लिखा ही नहीं है, क्योंकि जवाब आपको पहले से ही पता है। जवाब बिल्कुल बिहारी अंदाज में है। यानी कि आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि नहीं। जैसे एक हमने इसमें मिक्स कर रखा है, ठंडी को गर्म को सबको मिक्स कर दिया। चूंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लोग रट लेते हैं, ठंडा को एक जगह गर्म को एक जगह, मिक्सअप हो जाता है। कोई क्वेश्चन एक पूछता है, ट्रिक नहीं याद करने का है, बहुत सिंपल तरीका से क्वेश्चन में ही आंसर होगा। जैसे क्यूरोसियो की धारा किस प्रकृति का है, ठंडा है कि गर्म है। देखिए क्यूरोसियो, तोड़िए इसको। क्यू माने क्यों, रोसियो रो, क्यों रो रहे हो। कोई बच्चा क्यों रोएगा? जब उसका दिमाग खराब होगा, जब उसका दिमाग गर्म रहेगा। जनरली कोई बच्चा करते रहता है क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, कुछ लेने का मन करता है, मम्मी पापा से बोलता है तो वो खरीदते नहीं, इसलिए वो रोता है। तो उसका दिमाग क्या है, गर्म है। यानी कि उस कौन सी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी होती है क्योंकि कैलिफोर्निया में एक शब्द है केला, और केला हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगी। क्यू रॉयल, देखिए यहाँ पे एक शब्द है रॉयल। रॉयल लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा एसी में रहते हैं, उनका दिमाग हमेशा ठंडा होता है, कूल होते हैं वे लोग। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम में एक शब्द है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब भाप होता है, भाप जाहिर सी बात है गर्म होगा, तो क्या हो जाएगा, जलधारा, गर्म जलधारा हो जाएगा। बहुत आसान है, क्वेश्चन में ही आंसर। आप पढ़ोगे, मतलब को समझो थोड़ा सा बिहारी अंदाज में, अपने आप जवाब आएगा। फ्लोरिडा में एक शब्द है फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा। आटा का इंग्लिश देखिएगा क्या होता है, मिलता जुलता शब्द है। और जब हम गेहूं पिसाते हैं और आटा बनता है तो आटा भी गर्म होता है, तो क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा। लेब्राडोर में एक शब्द है ब्रो। ब्रो आजकल एक स्टाइलिश वर्ड आया है। जैसे मान लीजिए कि आपका पैर टूटा हुआ है और आप अपने दोस्त से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई क्या कहें हो, बहुत दिक्कत में है। लेकिन जब आप खुश रहेंगे, जब आप जॉली मूड में होंगे, हाय ब्रो कैसे हो। यानी कि ब्रो इस्तेमाल आदमी कब करता है, भाई को ब्रो बोलता है, दोस्त को ब्रो बोलता है। यानी कि जब उसका मन बहुत ठंडा होता है, जब वो बहुत कूल होता है, मस्ती के मूड में होता है, यानी कि ब्रो बोल रहा है, मतलब क्या है, एकदम दिमाग उसका ठंडा है, मस्ती करने के मूड में है। पेरू को हमबोल्ट जलधारा भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, बिहारी अंदाज में तोड़ दीजिए। हम मतलब हम, और बोल्ट माने बाल्टी। अगर हम किसी को, हम अगर बाल्टी से किसी पर पानी डाल देंगे, होली के दिन में डालते हैं, तो क्या होता है, उसको ठंडा लगता है। तो हम बॉल्ट से मतलब बाल्टी से डालेंगे तो क्या लगेगा, उसको ठंडा लगेगा। अगुल हास जलधारा, अब इसको पढ़ाने के दरमियान हमें अपने बाबा की याद आती है। हमें अपने किसकी याद आती है, बाबा की याद आती है। क्योंकि बाबा हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो चिलम पीते हैं, तो उसमें हमने बचपन में देखा है, हमें देते थे, बेटा जाओ इसको जला कर ले आओ, तो गुल होता था। तो दिमाग में आया कि गुल तो गर्म होता था, तो अगुल में एक शब्द है गुल। अगुल हमेशा क्या होता है, गर्म होता है जलने के बाद, तो क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगा। मोजाम्बिक जलधारा बहुत आसान है। मोजाम्बिक में एक शब्द है मोजा, और आप लोग मोजा क्यों पहनते हैं, ताकि गर्म रहे हमारा पैर। तो कौन सी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। इरमिंजर जलधारा भी बहुत आसान है, जवाब अपने आप आ जाएगा। इरमिंजर में एक शब्द है जर।
अगर आपका शरीर जल जाता है, नहीं कहते हैं कि जल गया, जब जल जाता है तो कैसा महसूस होता है? ठंडा कि गर्म? तो हमेशा गर्म महसूस होता है। तो ये मंजर भी क्या हो जाएगा? गर्म। अगर आप बिहारी अंदाज से एक बार इस वीडियो को समझ कर देख लेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, याद होने की गारंटी है। अब आइए 11वां में आते हैं, अलास्का की जलधारा। अलास्का में एक शब्द है लाश का। अब कोई भी आदमी जब मरता है तो उसके लाश को हम लोग जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या होता है? वो गर्म होता है। जलते वक्त क्या होता है? गर्म होता है। अल नीनो जलधारा। अब अल नीनो में है नी, जैसे यहाँ देख ध्यान दीजिए, क्यों रो रहे हो? काहे नी कर रहे हो? कोई बच्चा रोता है तो क्या बोलते? काहे नी कर रहे हो? अले मेला बच्चा, अले काहे नी कर रहा है? क्या कि उसका दिमाग गर्म है, वो कुछ लेने के लिए, बैलून खरीदने के लिए बोल रहा था, नहीं खरीदाया, रो रहा है वो। कनारी जलधारा, ये ठंडी होती है। कैसे याद रखेंगे? कनारी में एक शब्द है नारी जो महिलाएं होती है, माँ बहन जो होती हैं, वो बहुत कुल दिमाग की होती है, ठंडा होती है। आप कुछ भी गलती करोगे तो माफ़ कर देंगी, पर पिताजी कभी नहीं, वो कभी माफ़ नहीं करते, बहुत कूटते हैं बच्चों को, मास्टर साहब बहुत कूटते हैं। पर नारी, माँ जो होती है, बहन जो होती है, वो बहुत ठंडे दिमाग की होती है। बेंगुएला को थोड़ा सा बदल दीजिए, लग रहा है कि बेंजुएला, थोड़ा सा बिहारी तरीका से, मैंने बेंजुएला। जैसे हम लोग कहीं पे दोस्त लोग बैठे हुए होते हैं तो क्या कहते हैं? ढोलके लाओ ना भाई, अरे कुछो लाओ, बेंजुए लाओ। तो बेंजुए लाओ मतलब मस्ती के मूड में है, दिमाग ठंडा है, मतलब बेंजुए ला, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडी जलधारा है। सुसीमा में है सुसुम, और सुसुम भी गर्म तरह ही होता है। जब गर्म होकर थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसको सुसुम कहते हैं, मतलब गर्म का ही एक रूप होता है, तो अपने आप हो जाएगा गर्म जलधारा। फाकलैंड ठंडी है, यानी कि फाक और लैंड मतलब होता है ज़मीन। हम किसी ज़मीन पर बैठ करके और कुछ फाँक रहे होते हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम, क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम ज़मीन पे बैठे हुए हैं और कुछ फाँक रहे हैं, मतलब दिमाग हमारा एकदम मस्ती के मूड में है, ठंडा के मूड में है, यानी कि उधर क्रिकेट भी चल रहा है, इधर हम बेराम फोड़ के फाँक रहे हैं, ज़मीन पे बैठ के, लैंड पे बैठ के फाँक रहे हैं। तो दिमाग हमारा क्या? ठंडा। मतलब क्या है? जिसके जीएस को अगर आप रटोगे ना साहब, बहुत टाइम लगेगा, मेमोरी ही तो है ना, कितना आप रट के करोगे? आप एक बार समझ के मेरे आइडिया को फॉलो करो, आप मज़ा आएगा आपको। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए साहब, गर्दा बिहारी अंदाज में वीडियो आएगा, बिल्कुल। अब देखिए ग्रीनलैंड भी ठंडी है। अगर किसी लैंड मतलब ज़मीन पे अगर ग्रीन अगर घास जमा हुआ हो, कितना अच्छा महसूस होता है, ठंडा मिजाज हो गया। अब किसी ज़मीन पे जाओ और सूखा घास मिले, मूड ऑफ हो जाएगा। आप घूमने गए थे, जला हुआ घास मिल गया, इसलिए यहाँ पे ग्रीन लैंड क्या है? ग्रीन है। लैंड क्या है? ग्रीन है। ज़मीन क्या है? ग्रीन, हरा भरा है, देख के अच्छा लगा, ठंडा लगा, ठंडी हो जाएगी। ओयासिया ठंडी जलधारा है। कैसे? यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बिहारी अंदाजा में देखिएगा थोड़ा सा। ओ यार सिया लो, सिया मतलब कपड़ा सिया, ठंडा का दिन आ गया है, ठंडी जलधारा। अरे वो यार सिया ले, मोटा कपड़ा सिया। आखोष्टक है। तो आखोष्टक में एक शब्द देखिएगा आँखों, और अष्टक में एकटक। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ आँख से एकटक देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। जैसे मूवी देख रहे हैं तो हम लोग टकटकी लगा के देखते हैं। पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, 3 घंटा का मूवी पता नहीं चलता, लगता है कि आधे घंटा देखे हैं, और पढ़ते हैं आधा घंटा लगता है कि 3 घंटा पढ़े हैं। तो आँख से टकटकी लगा के कब हम लोग देख सकते हैं? जब हमको आराम मिलता है, जैसे मूवी आराम मिलता है, ठंडा महसूस होता है। अब देखिए 2 बड़ा खतरनाक है देखने में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। कोई बात नहीं, हम बिहारी सब पे भारी। देखिए कैसे, बहुत आसान है। यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो होती है वो, और पश्चिमी की ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या हो गया, अंदाजा लगाइए। पूर्वी, सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, तो जब सुबह जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सुबह गर्मी जैसा लगता है। 10 बजेगा तो और गर्मी, 12 बजेगा तो और गर्मी, और जैसे जैसे पश्चिम में सूर्यास्त होंगे तो सूर्यास्त हो जाने के बाद, पश्चिम में सूर्यास्त हो जाने के बाद ठंडा महसूस होता है। यानी कि जब पूर्व की ओर से उगेंगे तो गर्म होंगे, और जब पश्चिम में जाके डूब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ठंडी जलधारा हो जाएगी। बेहद आसान है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट तो पक्का करना आप सब, हमें आइडिया मिले कि हम आपके लिए किस तरीके का और वीडियो बनाएं। वीडियो हमारे पास करीब 400 प्लस बना हुआ है, हमारे पास अपने नोट्स में हमने बना रखा है। और 400 प्लस का मतलब है कि अगर आप बीपीएससी निकालना चाहते हो तो 200-250 वीडियो को अगर आप मेमोरी में डाल लोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो। धन्यवाद।